हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो आज मेरा था आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम एंड मैं घर ही जा रही हूँ। मेरी लास्ट शिफ्ट में एग्जाम था एंड मुजफ्फरनगर था मेरा एग्जाम। और एग्जाम मेरा अच्छा हुआ। मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट्स हैं वो 91 है। अभी मैं सेक्शन वाइज भी बताऊंगी। एक तो मेरी शक्ल से इतनी ज्यादा टायर्डनेस गिर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे गिर रही है। मेरे यहाँ शादी थी तो मैं कल ही आई हूँ मतलब कल मॉर्निंग में वापस आई हूँ 11 बजे। एंड उसके बाद हील्स में इतना चल चल के मैंने पूरी बॉडी जो आप रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी से बात ही ना करूँ। इतना दिमाग खराब हो रहा है सच में। एंड ऊपर से फिर एग्जाम देने जाना था। और एग्जाम बस मैंने सच बताऊँ, मैंने मुश्किल से 2 मॉक लगाए होंगे आईबीपीएस क्लर्क के। एंड कोई प्रैक्टिस नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा, बस मुंह उठा के चल दी देने। जो होगा देखी जाएगी, क्योंकि फिर प्री की तो बस पीडी मैटर करती है। वो आज सुबह थोड़ा बहुत रीजनिंग के पजल्स बना के देख लेते हैं, बस दैट्स इट। तो अब एनालिसिस पे आते हैं। तो मेरा सबसे पहले मैथ्स का सेक्शन खुला। तो मैथ्स में ना मेरे अटेम्प्ट्स हैं 33। जो मैंने दो छोड़े हैं ना, वो टीएसडी के क्वेश्चन छोड़े हैं। क्योंकि ना मेरे को टीएसडी थोड़ा कम प्रैक्टिस है और थोड़ा कम आता है, तो मैं उसके क्वेश्चन अवॉइड करती हूँ। बाकी सब मैंने कर लिया था। एंड फॉन्ट मुझे तो लेवल इजी लगा। एक तो उसमें एक थी हमारी मेल्स वाली, एबीसी वाली डीआई पैराग्राफ वाली। एंड एक और हमारी डीआई थी। दो डीआई थी हमारी। एक टैबुलर थी, एक ग्राफ वाली थी। बाकी सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन बहुत इजी थे। कोई नंबर सीरीज नहीं थी, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं थी। एंड अर्थमेटिकल लेवल की अगर मैं कहूँ ना, तो वो इजी था। हार्ड तो नहीं था, मतलब इजी टू मॉडरेट था, अच्छा था। मतलब मुझसे हो गई। अर्थमेटिक तो अच्छा ही था। फिर उसके बाद अर्थमेटिक के क्वेश्चंस की ना, तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन सारे चैप्टर में से थे। जैसे एजेस का था, एंड उसका था प्रॉफिट एंड लॉस का था, रेशियोज का था। और टीएसडी के दो क्वेश्चंस थे, एसएसकेआई के दो क्वेश्चंस थे। तो मतलब सब डुएबल लगे मुझे, इन शॉर्ट सब डुएबल लगे मुझे क्वांट में। तो मेरे क्वांट में 33 अटेम्प्ट्स है। उसके बाद था इंग्लिश सेक्शन। तो इंग्लिश मेरे को थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई लगा, क्योंकि ऑलरेडी 5 नंबर का तो पैराजम्बल था। वो तो चलो उसमें टाइम टेकिंग होता है, और उसके बाद दो वाले दूसरे थे पैराजम्बल लाइंस वाले। चलो वो इजी होते हैं, बट ना वो भी थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा हार्ड लगता है। एंड फिर उसके बाद जो पैसेज था, पैसेज ठीक था। पैसेज इजी था। और पैसेज उस पे था कि उसके पापा एग्रीकल्चर फार्मिंग करते थे, एंड फिर उसने मशरूम का स्टार्ट करा, उसने ग्रेजुएशन भी करी। तो उसका मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा जो उसमें ब्लैंक वाला था। मुझे उसमें श्योरिटी नहीं लग रही थी, मुझे दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन लग रही थी, तो वो मैंने नहीं करा। बाकी उसका सिनोनिम एक वैरायटी वाला भी था उसमें। उसमें बाकी सब मेरे पूरे क्वेश्चंस करे हैं। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में वो जो वन लाइनर्स वाले ब्लैंक्स थे, उस वो वाला भी ठीक थे, इजी थे ऑलमोस्ट। उसमें भी मैंने शायद एक अटेम्प्ट नहीं करा। मुझे जिसमें थोड़ा सा लग रहा था ना कि मुझे डाउट है, तो क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं करे। मैंने पैराजम्बल करा, फिलर्स भी ऑलमोस्ट करे, पैसेज पूरा करा। एंड कॉलम बेस्ड भी एक ही था। उसका भी मुझे आंसर आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, आपने क्या मार्क किया। एंड बस इंग्लिश मुझे फिर भी मॉडरेट टू हाई लगा, एंड उसमें मेरे अटेम्प्ट्स हैं 85। मैंने उसको लेके कोई रिस्क नहीं लिया, एक दो क्वेश्चंस का भी रिस्क नहीं लिया, ठीक है जितने हो गए हो गए। फिर आते हैं हम नया रीजनिंग सेक्शन। तो रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट करी 33 आउट ऑफ 35। एंड उसमें जो मैंने दो क्वेश्चन छोड़े हैं, एक तो अल्फाबेटिकल सीरीज का छूट गया मेरे से। एंड एक जो छोड़ा मैंने मीनिंगफुल वर्ड वाला, उसमें ना लेन बन रहा था। एंड लास्ट में मैं मुझसे मार्क भी करने वाली थी, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। और तो कुछ नहीं बन रहा था मेरे अकॉर्डिंग, तो लेन ही बन रहा था। आप बताना आपने क्या मार्क किया, करा या नहीं करा। एंड बाकी उसमें पजल सी, मंथ वाली पजल थी, डेट्स डेट्स एंड मंथ। नॉर्मल 8 सीरीज वाली थी, 8 बॉक्सेस वाली थी, 8 वाली दो दो थी। और सिलोगिज्म के क्वेश्चंस थे, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस थे। एंड ब्लड रिलेशन भी उसमें इजी लगा मुझे। अल्फाबेटिकल सीरीज भी ऑलमोस्ट बहुत इजी थी। एंड उन्होंने उसमें देखा था, अल्फाबेटिकल सीरीज में उन्होंने एक डाउट वैसे भी निकाल दिया था कि वन को और स्क्वायर नंबर ही लेना, तो वो भी मतलब उन्होंने क्लियर करके ही दिया था। तो मतलब ऑलमोस्ट मेरे को एग्जाम तो ठीक लगा, इजी टू मॉडरेट में ही लगा। बस थोड़ी सी मुझे इंग्लिश लगी, वो भी बस मैंने रिस्क नहीं लिया थोड़ा।
एंड उसमें जो पोस्ट वाला था ना एक, उसका भी मुझे बताना आपने क्या मार्क करा। मैंने उसका ए मार्क करा है। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आपने आईबीपीएस प्रेप में कितने अटेम्प्ट्स करे हैं, आपको कैसा लेवल लगा। और जिन जो जो मेरी शिफ्ट में थे वो आंसर्स जरूर बताना आपने, एंड जो भी आपका डाउट हो जरूर पूछना।